हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल भविष्य एकेडमी। आज हम डे 7 30 डे स्ट्रेटजी और इस 7th डे में हम जो करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो 6th डे इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। आज हम उसी के ऊपर कुछ बात करने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कहाँ जरूरत पड़ती है और हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, कौन से डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं, कुछ ऐसी बातें आज हम करने वाले हैं। ओके, तो कल मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये जनरल फॉर्मूला ऑफ टू फाइंड दीज फोर वैल्यूज, मैंने आप लोगों को तो यही बताया ही था कि आपने रिलेशन को किस तरीके से याद करना है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, अभी एक मैं आपको एग्जांपल यहां पे करके बताऊंगा। जैसे एक एग्जांपल है 3/2 कोमा या 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 एंड सो ऑन। अब सबसे पहले तो उन्होंने ये पूछा कि इज इट एन एपी, कि क्या ये एक एपी सीरीज है। अब देखो बच्चों, जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं उनको हर बच्चा कर लेता है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन में आ जाते हैं या उनको समझ नहीं आता कि हमने उनको कैसे करना है। तो रूल एक ही रहेगा, उसी रूल को अपने फॉलो करना है। यू हैव टू फाइंड डी एंड हाउ कैन यू फाइंड डी। a2 माइनस a1, इट मीन a2 सेकेंड टर्म, a1 फर्स्ट टर्म। आपने एक ही काम करना है सारी वीडियो के अंदर कि जो सेकेंड टर्म है उसमें से आपको फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। ध्यान रखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सेकेंड टर्म पहले लिखनी है और फर्स्ट टर्म को आपने बाद में लिखना है। a2 यानी कि 3 प्लस माइनस 3 प्लस 3 कैंसल ईच अदर, √2 d is √2। ओके, नाउ 3 थर्ड टर्म 3 प्लस 2√2। अब बच्चों यहां जो समझने वाली बात है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इस टर्म में से इस टर्म को माइनस करने वाले हो, यानी कि ये टर्म है 3 प्लस 2√2 और ये जो टर्म है 3 प्लस √2। अब इसमें अगेन दो टर्म्स बनी हुई हैं, एक विदाउट रूट एक रूट, यानी कि ये दो टर्म्स हैं, हमें इनको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। बिकॉज अगर हम इनको ब्रैकेट में नहीं लिखे, देखो मैं आपको एक बात समझाता हूं, अगर मैंने इन दोनों वैल्यूज को ब्रैकेट में नहीं लिखा तो क्या होगा। देखो मान लो मैंने इनको ऐसे लिख दिया, तो बच्चों सभी बच्चे क्या सोचेंगे कि ये जो माइनस है ये सिर्फ और सिर्फ 3 का है। ये यहां के लिए नहीं मैं बात कर रहा। अब कहीं भी जाओ, अगर आप लोगों को मान लो एक नंबर है x और x प्लस वाई, आपने इस नंबर में से इसको माइनस करना है, तो आप इसको ब्रैकेट में लिखो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ब्रैकेट में लिखने से ये होगा कि जब ये माइनस है आप इसको ओपन करोगे ब्रैकेट को तो ये इस तरीके से आप लोगों को दिखेगा। तो ये माइनस जो है वो दोनों का, यानी कि अगर मैं कहूं कि ये ब्रैकेट को एक घर मान लो और ये जो माइनस है दिस इज नेम प्लेट, मान लो ये माइनस एक नेम प्लेट है इस घर की, ये माइनस इन दोनों के साथ है, ये माइनस जो है वो इन दोनों के साथ। जैसे मान लो किसी घर के सामने लिखा है शर्माज हाउस या वर्माज हाउस या ये निवास वो निवास जो भी लिखा है, तो आप ये देखोगे वो शर्मा यानी कि उसके घर के अंदर जो है सारे शर्मा ही रहते हैं, यानी कि ये नेगेटिव अगर इस हाउस के बाहर है इसका मतलब ये नेगेटिव इन सभी का नेगेटिव है, यानी कि वो इन सभी के अंदर वाले जितने भी हैं उन सभी के साइन को चेंज करेगा, यानी कि -x -y। इसका ये फायदा है आपको। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। मैं इसको ब्रैकेट में ही लिखूंगा ताकि मेरा क्वेश्चन गलत ना हो। 3 प्लस 2√2 माइनस 3 √2, 3 से 3 कैंसिल। अब एक बात और समझ लेते हैं, यहां पे लिखा है मैंने 2√2 एंड यहां पर है √2। √2 को आप मान सकते हो कोई भी चीज
एक्स की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हो, यानी कि ये 2x और ये 1x, 2x माइनस 1x, या यहां पर आप इसको चॉकलेट मान सकते हो, √2 एक चॉकलेट है या टॉफी है, कोई भी चीज जो आपको अच्छी लगती है। मान लो ये 2 टॉफीज आर देयर एंड 1 टॉफी इज देयर, 2 टॉफी माइनस 1 टॉफी, रिमेनिंग 1 टॉफी, 1√2, you can also write only √2, and here is √2, here is d also √2, and in the both condition हमें जो d है दोनों कंडीशन के अंदर √2 ही आया, इसका मतलब इट इज एन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये एक हमारी सीरीज है। एंड आफ्टर दैट ही कैन आस्क इन द क्वेश्चन फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स या नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो हाउ कैन वी फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स? काउंट द टर्म्स that given in your question, a1, a2 and a3, and you need to find a4, a5 and a6. a5, as I told you in my last video, an, if n is 5 then the coefficient of d is 4, यानी कि अगर यहां पे n जो है वो 5 है तो d का जो कोफिशिएंट होगा, d का जो गुणांक होगा वो क्या होने वाला है? 4 होगा। देखो a5 a प्लस 4d। अब बच्चों ध्यान देना मेरी बात पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? देखो आपको ये चीज निकालने के लिए, मान लो a5 निकालने के लिए आप लोगों को a और d की वैल्यू पता होनी चाहिए। a आपको पता है, d आपने निकाल लिया है, यानी कि a कितना है? 3 प्लस 4, d की वैल्यू कितनी है? √2, यानी कि आवर आंसर इज 3 प्लस 4 √2। बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल। ओके, a6, a6 में क्या होने वाला है? a प्लस 5d, a प्लस 5d, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 3, 4 √2, यहां पे 5 है और d क्या है? √2। देखो कितना सिंपल, बच्चे इसको देख के पजल हो जाते हैं कि रूट वाले क्वेश्चन है हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यही है, आपने जब सेकंड टर्म में से थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस करोगे, या कभी भी आपको माइनस करने के लिए 2 टर्म्स हैं आपके, तो उनको आप ब्रैकेट में लिखो प्लीज। ये आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला। ये जो चीज है ये सभी जगह अप्लाई होगी। जब भी आपने माइनस करना है, इफ यू हैव 2 टर्म्स दैट पुट दैट टर्म्स इन द ब्रैकेट। ओके, नाउ वी विल मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, next question is √2, √8 and √18 and √32. Okay. Up. First of all, we have to prove that it is an AP. Okay. And how can we prove that it is an AP? Now √8. बच्चों एक बात मेरे को बताओ कि हाउ कैन वी सोल्व द √8? मैंने ये पहले भी बताया है, 8 के प्राइम फैक्टर्स कीजिए। प्राइम फैक्टर्स आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 4 2 2 2 1। ओके बच्चों, आपने प्राइम फैक्टर किए एंड पुट योर प्राइम फैक्टर इन द √। अब यहां पर 3 वैल्यूज हैं, आप इन 3 वैल्यूज को जिसका पेयर बनेगा, देखो यहां पर 2 वैल्यूज का पेयर बन रहा है, इसका नहीं बन रहा, यानी कि इनका जो पेयर बना वो बाहर आ जाएगा। तो आप इसको लिखोगे 2√2। ओके बच्चों, अब इसको क्या लिखोगे? 2√2। ये वैल्यूज हमने लिखी। अब ऐसे ही आप 18 का कीजिए। 18 का आप करोगे तो 18 2 9 3 3 3 1। अब एक बात समझ में आती है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर क्या होता है? प्राइम नंबर मतलब प्राइम मिनिस्टर। प्राइम नंबर सिर्फ 2, जिसके 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर से ही आप इसको समझ सकते हो। प्राइम मिनिस्टर या तो खुद की बात सुनता है या फिर एक और है उसके ऊपर पावर, वो है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर या तो खुद की बात सुनेगा या फिर
प्रेसिडेंट के पास होंगे। सिमिलरली प्राइम नंबर या तो वो खुद से डिवाइड होता है या फिर जो पहला नंबर है यानी कि 1 से डिवाइड होता है। प्राइम नंबर आर द नंबर व्हिच हैव ओनली टू फैक्टर, नॉट मोर देन 2, नॉट लेस देन 2। सिर्फ और सिर्फ 2, दो फैक्टर्स ही प्राइम नंबर्स के होते हैं, उन्हें प्राइम नंबर हम कहते हैं। यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये कुछ ऐसे प्राइम फैक्टर्स हैं जो हमने टर्म 1 में पढ़े थे। अब यहां पर देखो 3 का पेयर बन चुका है, 2 का नहीं है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 3√2। अब √8 यानी कि √2, √8, 2√2 हमने सोल्व कर लिया इसको। √18 ध्यान देना, देखो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 3√2 एंड √32, √32 मींस 4√2, बहुत ही सिंपल। तो आप क्या करने वाले हो, 2√2 minus √2, as I told you, 2√2 minus √2, 2 root यानी कि देखो 2 things are there and 1 things are there, 2√2 minus √2, d a2 minus a1, 2√2 minus √2 and 2√2 minus √2, 1√2 and again d 3√2 minus 2√2। अब देखो बच्चों, अब ये मत सोचना कि सर यहां भी दो टर्म्स हैं, तो नहीं, ये दो टर्म्स नहीं है, ये एक ही टर्म है क्योंकि दे आर प्रेजेंटली मल्टीप्लाइड। 3√2 minus 2√2, 1√2। अब ये 3 चॉकलेट पड़ी हैं, यहां पे 2 चॉकलेट है तो माइनस किया तो 1 चॉकलेट आ गई, है ना। √2 को हम चॉकलेट सपोज कर लेते हैं, तो √2 यहां भी, √2 यहां भी, यानी कि हमारा जो d है इस सीरीज के लिए भी वो भी सेम है। तो इसीलिए जो ये हमारी वैल्यू है, यानी कि ये हमारी जो सीरीज है वो एक AP सीरीज है। एंड हाउ ही कैन आस्क फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स, एंड यू कैन फाइंड यूजिंग दिस फॉर्मूला। 4 टर्म्स आर गिवन एंड यू नीड टू फाइंड 5th, 6th और 7th, यानी कि A5, A6 और A7। दिस इज योर होमवर्क, ओके। A5, A6 और A7 ये आप लोग जो है घर से करेंगे। एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को कराता हूं, वो भी बहुत अच्छा है, बच्चे उसको समझ नहीं पाते। तो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है हमारे पास a, a², a³ एंड सो ऑन, ओके। अब ये क्वेश्चन है, अब कई बच्चे ये समझते हैं सर a² यानी कि मैं d निकालता हूं यहां पर, a² माइनस a, सर a² माइनस a, सर a नहीं, ये बच्चों ये आपको नहीं। देखो अब अगर मैं बात करूं a², इन दोनों में से अगर मैं a को कॉमन आउट कर लेता हूं, a एंड नॉट इक्वल टू 0, a जो है वो 0 नहीं है, a कॉमन आउट a minus 1, a कॉमन आउट a minus 1, अगेन a³ माइनस a², a³ minus a², this is also d. Now taking out common a² a minus 1 and d is equal to a²। अब यहां पर एक बात देखो आप लोग, ये a माइनस 1, ये भी a माइनस 1, ये तो इक्वल है, लेकिन a² जो है यहां पे a है और यहां पे a² है। अब ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, यानी कि दिस इज नॉट एन AP, ये कोई भी AP सीरीज नहीं है, क्योंकि आगे आने वाली टर्म्स भी, ये आप ऐसा मत सोचना कि a² माइनस a। इसके पैरेलल में एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं, आप उसको देखो, a, 2a, 3a, 4a एंड सो ऑन। देखो इसको माइनस करते हैं, इसका d निकालते हैं, 2a माइनस a, दिस इज a, एंड 3a माइनस 2a, दिस इज आल्सो a। देखो ये दोनों वैल्यूज हमने निकाली, दे कैन सब्ट्रैक्ट, 2a माइनस a आ जाएगा, लेकिन a² माइनस a नहीं, a नहीं होगा।
आप 2a माइनस ए कर सकते हो, यानी कि a आ जाएगा, वो इजी है, वो हो सकता है माइनस, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी बोला था आपको कि 2 थिंग्स आर देयर एंड 1 थिंग्स आर देयर एंड यू कैन सब्ट्रैक्ट, बट देयर आर a स्क्वायर, a into a मल्टीप्लाई a, मान लो 5 स्क्वायर माइनस 5, 25 माइनस 5 20, एंड 5 क्यूब 125 माइनस 25, दिस इज 100 एंड दे आर नॉट इक्वल, ये 20 है, ये 100 है। समझे मेरी बात को बच्चों? तो इस तरीके से हम लोग हैं जो इस क्वेश्चन, अच्छा इसमें देखो, इसमें मान लो a की वैल्यू 5 रख लेता हूं, 5 2 10, 5 10, 5 3 15 एंड 5 4 20, 10 minus 5 5, 15 minus 10 5, 20 minus 15 5। ये कुछ क्वेश्चन आज मैंने आप लोगों को कराए, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कल हम फिर से इन्हीं क्वेश्चंस पे कुछ बात करेंगे। तो आज का जो होमवर्क है आपका, वो लास्ट क्वेश्चन में A5 और A6 और A7 निकालना, जो मैंने अभी बताया था। तो ये फॉर्मूला है an is equal to a plus n minus 1 into d। तो बच्चों ये वीडियो देखते रहें, और आपके एग्जाम जो है वो नियर आ रहे हैं। आप जो है अपनी बुक्स को अपने पास रखें और ये क्वेश्चंस को सोल्व करें, इन मेथड्स को यूज करें। 5.1 जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड एंड थर्ड जो है हम कल से शुरू करने वाले हैं। तो जो वीडियोस नहीं देखते हैं वो वीडियो को देखें और पूरा देखें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।